कि आप कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं? हम शरीर का इलाज करते हैं। सारी बीमारियां शरीर में ही होती हैं, इसलिए कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होती। चाहते हैं कि यहाँ के जो वैद्य जी हैं कितना फीस लेती हैं? फीस नहीं लेते हैं हम। नहीं लेते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेते। मैंने तो दवाई मांगी होगी आपकी? नहीं, वो भी नहीं। मैं कौन सी बीमारी हो गई है? शुगर, दर्द, थायराइड, बीपी और एक बहुत बड़ी बीमारी है बांझपन, जिससे लोग बहुत ग्रसित हैं आजकल। तो ऑनलाइन की भी सुविधा है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज के ज़माने में सब डिजिटल हो रहा है, तो यहाँ पर भी डिजिटल शुरू हो गया है कि अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कॉल पे बात करके बीमारी को बता करके दवाई ले लेना चाहते हैं तो मैडम दवाई बता दें। अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा कर थक गए हैं, तो आपके लिए खुल गया है एक आयुर्वेद सेंटर, जहाँ पर जड़ी बूटी की सारी दवाइयाँ मिलेगी। जी हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं पर्वत वेदा आयुर्वेद सेंटर, जो बिहार का सबसे चर्चित आयुर्वेद सेंटर है, जहाँ पे जड़ी बूटी के द्वारा सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी हम बिहार के रोहतास जिले में डेहरी के पास एक गांव है पटनवा खुर्द, वहीं पे हम लोग हैं और यहाँ पे एक पर्वत वेदा सेंटर का ओपनिंग हुआ है। हम लोग आए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए, इसलिए कि सब लोग आजकल अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा के परेशान हैं, तो हम लोग सोचे कि चलिए आयुर्वेद के बारे में भी आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पर्वत वेदा का ऑफिस है। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठती हैं और बात करेंगे यहाँ पे आकर के। और जैसे ही पर्वत वेदा के ऑफिस में आएंगे तो यहाँ पे डॉक्टर सुमन लाल मिल जाएंगे। ये जान करके बहुत बड़ी खुशी होती है कि एक महिला होकर के लोगों को जागरूक कर रही हैं और सब लोगों को बीमारियों से निजात दिलाने में अपना अहम योगदान दे रही हैं। ये तो बात करना लाजमी बनता है और बात करेंगे कि आखिर पर्वत वेदा में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है। सबसे पहले तो स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। कैसे है मैम? दूसरी बार मुलाकात हो रही है। आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। लोगों में आयुर्वेद और नेचुरोपैथ के प्रति जागरूकता हो रही है, इसलिए आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बहुत ढेर सारा स्वागत है। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दीजिए कि आप कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं? हम शरीर का इलाज करते हैं। सारी बीमारियां शरीर में ही होती हैं, इसलिए कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होती है। डिपेंड करता है कि कितने साल पुराना है, क्या कंडीशन है, कौन से स्टेज पे है, तो ये सब चीज़ों की ज़रूर उसमें फ़र्क पड़ता है, नहीं तो बीमारी सारी ही ठीक होती है। लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो वैद्य जी हैं कितना फीस लेती हैं? फीस नहीं लेते हैं हम। नहीं लेते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेते। मैंने तो दवाई मांगी होगी आपकी? नहीं, वो भी नहीं महंगी है। मैं बता दूं इसका कारण। एक तो ये कि मैंने पिछले 30 वर्ष लगातार अनाथ बेसहारा बच्चे, बूढ़ी औरतें जिनको बीमार होने की वजह से निकाल देते थे लोग घर से, तो उनकी परवरिश में हमने जीवन बिताया है। तो वहाँ भी फीस नहीं मिलती थी ना, तो अब आदत पड़ गई ना कि फीस नहीं लेते हैं, तो गरीब बेसहारा का ही काम करते रहे। अब राम जी का काम समझ के पहले भी कर रहे थे, ये भी कर रहे हैं, तो फीस नहीं लेती हूँ। फीस नहीं लेने का मैं एक बहुत ट्रिमेंडस एक फ़र्क देख रही हूँ। पहले तो हम एक क्लोज रूम में काम कर रहे थे, जो लोग को दे जाते थे पुलिस वाले, सरकार भेजती थी, उनका इलाज करते थे। अब तो खुले इसमें आ गए हम। अब हम सेंटर खोल के इलाज कर रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जब हम फीस यहाँ भी नहीं लेते हैं तो एक तो लोगों के मन में वो भार हट जाता है कि यार 500-1000 तो फीसें लग जाएगा, तो एक ही आदमी को दिखाएं। अभी हम देखते क्या हैं कि एक आदमी आया, उनके साथ 2-3 लोग आए, सभी इलाज करवा लेते हैं। दूसरा, यहाँ बैठेंगे तो बोलेंगे मैडम जरा हमारे बाबूजी से बात कर लीजिए ना फ़ोन पे, तो वीडियो पे या फ़ोन पे बात करवाते हैं, उनकी भी दवा चली जाती है, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मेरा फीस नहीं लेना अगर लोगों में एक उम्मीद जगाता है कि चलो भाई फीस नहीं लग रही है, चलो दिखा आते हैं, तो एक तो ये। दूसरे जब आते हैं असर हो जाता है, तो मेरा तो एक ही मकसद है कि राम जी का काम समझ के इसको कर रहे हैं। पूरे देश में प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के प्रति लोग जागरूक हों और सारे यंग लोग इसको अपनाना शुरू करें। मैं बार बार कहती हूँ, अंग्रेज़ी दवाइयों से मेरा कोई विरोध नहीं है, सिर्फ मैं कहती हूँ कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। अगर आपको कपड़ा स्टिच करना है, सिलना है, तो हम आपको तलवार बड़ी सी दे दें, उसका कोई काम नहीं है। तो आयुर्वेद जो है वो घड़ी घड़ी आपका साथी है, और जो एलोपैथ है वो कभी कभी वाला है। मतलब इमरजेंसी सॉल्यूशन नहीं हो। इमरजेंसी में जाइए, वैसी चीज़ों के लिए जाइए जिसमें हम हाथ खड़े कर देते हैं। हर बात के लिए वो मत करिए। उनके पास ठीक करने का कोई उपाय नहीं है, वो कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकते हैं। शुगर की दवा बंद नहीं कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी दवा चलती है। कॉमन सी बीमारी हो गई है शुगर, दर्द, थायराइड, बीपी और एक बहुत बड़ी बीमारी है बांझपन, जिससे लोग बहुत ग्रसित हैं आजकल। बांझपन के लिए क्या आपके पास कुछ है ऐसा? एक तो पुरुषों के शुक्राणु को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ हैं हमारे पास। महिलाओं के बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि उनको ज़रूरी नहीं है कि वो बांझ हैं,
उनके छोटा सा कोई ब्लॉकेज है, उनका टॉक्सिन है बॉडी में, उनका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, खाना पीना बहुत ख़राब है, अगर वो इस कैटेगरी में नहीं है कि फिलोपियन ट्यूब बंद हो गया है या और भी एकदम ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बच्चा रख ही नहीं सकती, मतलब कंसीव नहीं कर सकती हैं, तो अलग बात है, वो एक कैटेगरी है। लेकिन हम मैक्सिमम महिलाओं को देख रहे हैं कि उनका हम खाना पीना ठीक कराते हैं और उनको बच्चे हो रहे हैं। खाना पीना, दवाइयाँ, कुछ आयुर्वेद की, होम्योपैथ की, मतलब जो भी हम लोग अपने प्राकृतिक चिकित्सा की, तो अगर हम लोग दवाइयाँ उनको लिख रहे हैं और चीज़ें बता रहे हैं कि आप ये खाएं, ये ना खाएं, ये कब खाएं, ये कितना खाएं, धूप में बैठिए, नंगे पाँव ज़मीन पे चलिए घास पर, इससे फ़र्क आ रहा है। हम लोग अभी सासाराम के मतलब रोहतास जिले के डेहरी में हैं और डेहरी में ये चीज़ जानना लोगों को ज़रूरी है कि आखिर यहाँ पर जो वैद्य जी बैठते हैं कितने तारीख को बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे। तो हम आपको बता दें जगह के लिए, तो हम आपको बताते हैं कि ये जो जगह है डेहरी से तिलौथू रोड में आइएगा तो एक पटनवा खुर्द गांव है, वहाँ पे आपको ये सेंटर मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि अगर आपसे मुलाकात करना है लोगों को, पेशेंट को, हर महीने की 3 तारीख को मैं यहाँ बैठूंगी। अच्छा। और बाकी समय वैद्य जी लोग बैठेंगे। 2 तारीख को गया में बैठते हैं। 5 तारीख को हम दरभंगा में बैठते हैं। 8 तारीख को हम छपरा में बैठते हैं। बाकी दिन पटना में रहते हैं। हम कह रहे हैं आप ऑनलाइन भी हमसे दिखा सकते हैं, आपको यहाँ तक आने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन देखा, यदि वो संभव हुआ कि ऑनलाइन देख के हम आपका उनकी दवाइयाँ कर दें, तो ये लोग फिर देख करके दवाइयाँ भेज देते हैं। मतलब ऑनलाइन की भी सुविधा है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज के ज़माने में सब डिजिटल हो रहा है, तो यहाँ पर भी डिजिटल शुरू हो गया है कि अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कॉल पे बात करके बीमारी को बता करके दवाई लेना चाहते हैं तो मैडम दवाई बता देंगे। क्या कहना चाहेंगे सासाराम के तमाम वासियों के लिए, क्योंकि आपका जो सेंटर है पहले पटना, दरभंगा, गया, छपरा बहुत जगह है, तो अब सासाराम में खोलने का क्या कारण रहा? क्योंकि सासाराम के कोई व्यक्ति थे जो ठीक हुए, तो उनके पास ये जगह पड़ी हुई थी, उन्होंने लोगों की सहायता के लिए इसका उपयोग करने के लिए हम लोगों को बुलाया और बहुत हम उनको साधुवाद देते हैं और ईश्वर तो उनको पुण्य देंगे ही इसका, क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक होंगे। और रही बात सासाराम के लोगों की, तो आप सब लोग इधर उधर भटकते थे, बहुत बार जाना पड़ता था यहाँ वहाँ, अब आप यहीं पे ट्रीटमेंट कराइए। और दूसरी बात है, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ पे भरोसा करिए, ये बहुत कारगर है, बहुत कारगर है। चलिए, और आपको दवाइयों से मुक्ति, रोग से मुक्ति का एकमात्र यही रास्ता है। चलिए, जो लोग यहाँ पे बैठेंगे अब 30 दिन उन लोग से बात कर लेते हैं। जरूरी है कि आखिर मैडम तो महीने के 3 तारीख को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर दवाई लेना होगा किन्हीं को तो कैसे मिलेगा? क्या नाम है सर आपका? जी, नाम होगा राजेश्वर सिंह। अगर मैडम 3 तारीख को बैठेंगी तो उसके बाद फिर यहाँ कौन रहेंगे? उसके बाद यहाँ हम रहेंगे कंटिन्यू सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अच्छा, 9 से 6? जी, 30 दिन। 30 दिन। अच्छा, 30 दिन हम यहाँ रहेंगे। चलिए, सर क्या नाम है आपका? वैद्य ब्रजेश कुमार सिंह। अच्छा, आप वैद्य जी हैं, तो वैद्य जी यहाँ पे कब मिलेंगे? 3 तारीख को यहाँ आएंगे। अच्छा, मैडम जब आएंगी तब आप साथ में आएंगे? जी जी। बाकी बात यहाँ पे 2 तारीख को गया पे आएंगे हम लोग। 3 तारीख 2 तारीख गया में? जी, 3 तारीख को यहाँ पे। अच्छा, 3 तारीख को यहाँ? जी जी। और देखिए वैद्य जी ये भी जो है बहुत पुराने वैद्य जी हैं, इसलिए कि हम लोग अच्छे से जान रहे हैं इनको कि बहुत पहले से ही इलाज करते रह रहे हैं। गया में थे, अभी गया में दूसरा कोई रह रहे हैं, अभी यहाँ आ गए हैं, नया सेंटर खुला है। तो ये सारी जानकारी आपको हम देने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो पर्वत वेदा जो है बहुत ही चर्चित एक आयुर्वेद सेंटर है, जहाँ पे आपको हर बीमारियों का इलाज मतलब मिल जाएगा। क्या सोचते हैं पर्वत वेदा के बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।